नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच पे धड़क और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया यहां जीते हैं। प्रमोद जैन भाया 15,594 वोट से जीते हैं और दूसरे स्थान पर भाजपा के मोरपाल सुमन रहे हैं और तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा रहे हैं। प्रमोद जैन भाया को 69,562 और वहीं मोरपाल सुमन को 53,868 और नरेश मीणा को 53,740 मत मिले हैं। कांग्रेस में जीत के बाद जश्न का माहौल है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जनता की जीत बताया है। तो अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सबके सामने आ गए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अंता उपचुनाव में जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर मोरपाल सुमन रहे हैं भाजपा के, तो वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा रहे हैं। प्रमोद जैन भाया 15,594 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है और इस जीत के बाद पूरे कांग्रेस में जश्न का माहौल है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस जीत को जनता की जीत बताया है। अंता विधानसभा उपचुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। परिणाम सबके सामने आ गया है और अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जीत अपने नाम कर ली है। मैं ये सर्वप्रथम तो सभी मीडिया के साथियों को और मीडिया के माध्यम से अंता मांगरोल की जनता को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूँगा कि अंता के अंदर जो एक चुनाव था वो सिर्फ अंता का चुनाव नहीं था, अपितु पूरे राजस्थान के अंदर किस प्रकार से शासन चल रहा है इस चीज का चुनाव था। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी वहां गए, अभी अध्यक्ष जी ने बताया, और वो काम लिख रहे थे। मैं देख रहा था जब मुख्यमंत्री काम लिखेगा तो फिर करेगा कौन? मुख्यमंत्री का तो इशारा ही होता है, उसको लिखने की कहां जरूरत है? यानी इनके पास काम लिखने वाले भी नहीं है जनता के। ये हालत मुख्यमंत्री जी की है। और वहां जाके गए तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर रखा था कि मैं 2 साल तक वहां एक चवन्नी का काम नहीं कराऊंगा। वहां जितने भी काम चल रहे थे वो पिछले कांग्रेस सरकार के समय के सैंक्शन काम थे, वो भी अधूरे पड़े थे, उनको पूरा नहीं कराया। पुलिया देखी, उनके पिलर बन गए लेकिन ऊपर उनको कारपेट नहीं किया गया, रोडी डल गई, उस पर तारकोल नहीं डाला गया। ये स्थिति वहां की थी। वहां हॉस्पिटल मांगरोल के अंदर बहुत बड़ा बन रहा है, उसका काम रोका गया। कुल मिलाके जो हमारी योजनाएं थी, कांग्रेस की जो नीतियां थी, उनको 2 साल के अंदर इन लोगों ने रोकने का काम किया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, आप चाहे अन्नपूर्णा किट हो, मनरेगा हो, पेंशन हो, जो गरीबों की जो योजनाएं हैं उन पे सबसे बड़ी इन्होंने आरी चलाने का काम किया था। तो वो अंता की जनता ने इनको बता दिया। और एक ये इस सरकार का टेस्ट था, उस टेस्ट के अंदर ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इनका पूरी सरकार का भी मोरिया बोल सकता है। ऐसी सूचनाएं हैं कि सब लोगों से इस्तीफे मांग लिए गए हैं और सरकार ऐसा है कि जनता बहुत समझदार है और विशेषकर अंता विधानसभा की मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथी बहुत ही समझदार हैं और उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय किया है। मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। और जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, मैंने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी और इस कार्यकाल में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जीत का श्रेय जनता को है। मेरी जो अंता विधानसभा देवतुल्य जनता है उसको श्रेय है। और कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व, सभी नेताओं ने एकजुट होकर जो मुझे आशीर्वाद दिया, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। सारे मीडिया बंधुओं को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं
कि आपने निष्पक्षता के साथ में अंता उपचुनाव को कवर किया और अंता की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 70,000 वोट दिए और 16,000 के लगभग 15,000 से भी ज्यादा यानी 16,000 के लगभग वोटों से जिताया है। अंता की जनता को धन्यवाद। प्रमोद जैन भाया हमारे उम्मीदवार, उनको बधाई। हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट, धन्यवाद कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इस सरकार का 2 साल का ये टेस्ट था। इस टेस्ट में सरकार फेल हो गई। बीजेपी का जो उम्मीदवार था, मुख्यमंत्री 2 बार गए, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वहां काफी दिन तक बैठी रही। बीजेपी ने धनबल का प्रयोग भी किया, अपनी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक बीजेपी पिछड़ती रही और मात्र 100-125 वोटों से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, वरना तो वो तीसरे नंबर चली जाती। ऐसे में ये प्रमाणित हो गया है कि राजस्थान की जनता इन पर्चियों से अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। इनकी कोई योजनाएं नहीं है, इनका कोई धरातल पे काम नहीं है, जनता इनसे नाखुश है। और ये प्री टेस्ट था इस 2028 का और इसके अंदर अंता की जनता ने ये साबित कर दिया कि हम कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी वो अच्छी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में आपसी लड़ाई, दिल्ली की हाजिरी, पर्चियों में दम नहीं, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार, गुजरात मॉडल, गुजरात के लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं और सारे के सारे ठेके औने पौने दामों में लेकर के और भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर जीत हो चुकी है। अच्छे खासे मार्जिन से जीत मिली है। किस तरह से जीत को देख रहे हैं, किसको श्रेय देना चाहते हैं और ये कांग्रेस के लिए किस तरह से आगे काम आएगा और भाजपा सरकार के यहाँ पर क्या नाकामियां रही? देखिए, सबसे पहली बधाई तो अंता बांगरोल की जनता को है कि जिन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया। हमारे सभी नेताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत और भाया जी का काम, उन्होंने जो काम किए, उनका जो व्यवहार रहा, उनके जो जनसेवा के काम है, उन सब लोगों की बदौलत हम इस चुनाव में ये अच्छी जीत हासिल कर पाए। अंता में स्पेशली जिस तरह से जो एक पहले खिलाफ नैरेटिव बनाया गया और उसके बाद में पक्ष में भी यार अच्छे खासे मार्जिन से जीत मिली है, ऐसी कौन सी रणनीतियां जानने की कोशिश करेंगे? ऐसा क्या रहा कि आपके फेवर में मतदान हुआ? जनता के बीच में गए, हमने अपनी बात कही। बीजेपी जो बात कर रही थी, 12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 2 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो भाई जी पे आप झूठे आरोप लगा रहे हो। आप जांच करते, जनता को बताते कि हाँ ये आरोप सही है गलत है, तो आप खुद ही नहीं बता पाए। अब आगे जिस तरह से हलचल हो रही थी सरकार को लेकर, क्या बीजेपी पर जो हार का ठीक रहा है, किसकी ये वो मानी जाएगी, सरकार की या फिर क्षेत्रीय नेताओं की? भजनलाल जी वसुंधरा जी पे फोड़ेंगे और वसुंधरा जी भजनलाल पे फोड़ेंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जिस तरह से बताया है कि जो हार हुई है बीजेपी की और जिस तरह से कांग्रेस ने इस चुनाव को जीता है, तो ये सबसे पहले यही तय करता है कि 2 साल में सरकार किन किन चुनौतियों का सामना करी, कहां कहां सरकार की चूकी और योजनाओं को लेकर भी जो सरकार है लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रही। यही वजह रही है कि कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जीत हो चुकी है। देखिए, अंता में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की है और उसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी कार्यालय में मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कितनी मेहनत करनी पड़ी और आज इस नतीजे को किस तरह? पहले तो अंता की जनता को सैल्यूट है, प्रणाम है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो काम करने वाली पार्टी है, काम करने वाली सरकार है, काम करने वाला व्यक्ति है, वही हमको चाहिए। अनर्गल आरोप लगा करके, छवि खराब करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों को एक करारा तमाचा है। और इस सरकार को, जो पर्ची सरकार है, इसका आईने में, शीशे में इनका शकल दिखा दी कि आपने 2 साल में कुछ नहीं किया और वहां पड़े रहे। पूरे मंत्रिमंडल रहा, मुख्यमंत्री 2 बार गया और पता नहीं कितने अनर्गल बातें की, लेकिन अंता की जनता ने कहा आपने 2 साल तक हमको ठगने का काम किया है। हमने कांग्रेस पार्टी पे पूरा भरोसा और कांग्रेस पार्टी ही हमारे कल्याण के लिए सोचती है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। और ये राजस्थान की पूरी जनता का मन जो था वो अंता की जनता ने वोट के अंदर तब्दील किया। जिस तरह से प्रचार था और जो प्रमोद जैन भाई को टिकट दिया गया था, तो एक जो भ्रष्टाचार जैसी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, क्या जनता ने नकारा और 2 साल का आकलन भी हुआ यहाँ पर? काठ की आंडी एक बार चढ़ती है, 2 बार नहीं चढ़ती।
देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के नेताओं ने झूठ बोल के हमारी सरकार को बदनाम करके उन्होंने सत्ता तो ले ली, लेकिन अब बार बार वही काट के हांडी थोड़ी चढ़ेगी, धोखे की हांडी थोड़ी चढ़ेगी। इसलिए जनता ने कहा तुम झूठ बोलते हो, 2 साल में तुमने कुछ किया नहीं। झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए, मुख्यमंत्री नहीं जा पाया, और पूर्व मुख्यमंत्री को रोड शो के अंदर चलते चुनाव में मुख्यमंत्री जी को नोट कराना पड़ रहा है कि नाली बना दो, सड़क बना दो, ये कर दो, वो कर दो। इसका मतलब न तो इनमें सामंजस्य था, न इन्होंने कोई काम किया। ये केवल अपनी पर्ची कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली की हाजिरी लगाते रहे, अनावश्यक एक दूसरे के खिलाफ ये खुद के ही लोगों के खिलाफ माहौल बनाते रहे और कार्यवाही करते रहे। जनता ने फैसला कर दिया कि हमें कांग्रेस चाहिए अभी भी और 2028 में भी। इस तरह के नतीजों का 2028 चुनाव परिणाम तक भी फर्क आते रहेगा? आत्मविश्वास निश्चित रूप से देखिए, ये प्री टेस्ट था 2028 का, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीती है, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं जीती, जनता ने, राजस्थान की जनता ने फैसला कर दिया। एक तरीके से उनकी भावनाओं को जनता ने मोहर लगा दी कि यहाँ कांग्रेस ही चलेगी, तुम्हारा झूठ और तुम्हारा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। संक्षेप में अगर श्रेय देना चाहूँ तो किन किन लोगों को? जनता की जनता को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, राहुल जी और खड़गे साहब को, हमारे कार्यकर्ताओं की अशोक चांदना जी और तमाम जितने भी लोग लगाए थे उनकी मेहनत को, और आप मीडिया को भी कि आपने सच दिखाया। आपने उनके जो झूठा जो प्रचार कर रहे थे, अनर्गल जो आरोप लगा रहे थे, उनको कहीं हाईलाइट नहीं होने दिया, कहीं उसको नहीं चलाया, तो जिसकी वजह से जनता ने पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में फैसला किया और हम 16,000 से चुनाव जीते। देखिए, अंत में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की है और उसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता। जालौर से खबर है, जहां चलती ट्रेन से गिरने से बिजनेसमैन की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। 5 महीने की बेटी और गर्भवती पत्नी की मौत हो गई है। साले की शादी में शामिल होने परिवार के साथ राजस्थान आ रहे थे सभी, और इसी दौरान हादसा हो गया। हादसा रायचूर जिले कर्नाटक में यादगिरी नालवर स्टेशन के बीच हुआ। पत्नी बेटी के शव ट्रेन की पटरी के पास झाड़ियों में पाए गए। पोस्टमार्टम के बाद शव जालौर के लिए एम्बुलेंस में भेजे गए। फिट इंडिया हिट इंडिया अभियान के तहत सांसद खेल महोत्सव सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर के शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में किया। स्थानीय खेल प्रभारी महेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव युवा पखवाड़ा 14 नवंबर से 16 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की 28 बालकों की टीमें और 19 बालिकाओं की टीमें विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रही हैं। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, स्वास्थ्य जागरूकता और प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा का विकास करना है। शुभारंभ समारोह में पधारे सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर और मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। मैदान में उत्साह और खेल ऊर्जा का माहौल यहां देखने को मिला। सांसद खेल महोत्सव का प्रारंभ किया गया है। इससे पूर्व जो ग्राम स्तर पे खेलों का आयोजन हुआ, उसके बाद में उपखंड स्तर पे यानी ब्लॉक लेवल पे वहाँ से जो बच्चे चयनित होके आए उनको विधानसभा स्तर पे यानी पाली और सुमेरपुर दोनों उपखंड के जो बच्चे हैं और कुछ रानी के भी, तो पूरे उपखंड स्तर के जो बच्चे चयनित होकर आए हैं उनका यहाँ पे विधानसभा स्तर की जो प्रतियोगिता का आयोजन अगले 3 दिन में किया जाएगा, और यहाँ से जो बच्चे सफल होकर निकलेंगे उनका संसद स्तर पे पाली में उनका आयोजन किया। ये विधानसभा स्तर का टूर्नामेंट है जो 14 तारीख आज से शुरू हुआ है, जो 16 तारीख तक चलेगा। इसके अंदर मेल वर्ग के अंदर 28 टीमें भाग ले रही है और फीमेल वर्ग के अंदर 19 टीमें भाग ले रही है। और इसके अलावा इंडिविजुअल इवेंट है जिसके अंदर 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ये इसके अंदर 173 एथलीट भाग ले रहे हैं। और अब पाली की देसुरी से खबर है, जहां सारंगवास गांव में 5 महीने से पेयजल संकट जारी है। ग्रामीणों ने मटके फोड़कर उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत आना के निवासियों का कहना है कि नल कनेक्शन मिलने के बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप यहां लगाया है। पेयजल समस्या के समाधान के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। पाली की देसरू से खबर है, जहां
6 महीनों से पानी की तकलीफ हो रही है। अच्छा, पानी का तकलीफ वो बोला है, कचरा रही है, कचरा भी गली गली में सब जगह वो ट्रैक्टर नहीं फिरता। अच्छा, आपने कोई शिकायत की थी सरपंच अगर ग्राम पंचायत? सरपंच के पास जैन शिकायत की थी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अच्छा, कितने महीने से पानी बंद आपका? 6 महीना हो गया सर। बयाना कोतवाली में नवनियुक्त थाना प्रभारी रामगिलास गुर्जर ने कार्यभार संभालते ही क्षेत्र का भ्रमण कर हालातों का जायजा लिया। जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने साफ कहा कि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। थाना प्रभारी ने बताया कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि आम जनता को सुरक्षा और सहयोग का भरोसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने में आने वाली हर नागरिक की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुना जाएगा और बेहतर व्यवहार करते हुए समाधान का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि पर तुरंत रोक लग सके। कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए भी प्रभावी कदम यहां उठाए जाएंगे। गांधी चौक और पंचायत समिति के पास लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे ताकि आम नागरिकों को आवागमन में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ पे ज्वाइन किया है, रामगिलास गुर्जर नाम है मेरा, और इलाके का भ्रमण वगैरह करके लोगों से फीडबैक लेके इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होगी। परिवादी हैं, उनकी भी संवेदनशीलता से सुनवाई करके उनके परिवारों का और उनको राहत दिलाने का काम किया जाएगा। पेंडेंसी का निस्तारण पे प्रयास रहेगा। पुलिस मुख्य बालिक क्षेत्र की रानी नगर पालिका ने 70 साल से घरेलू पट्टे पर चल रहे वाणिज्यिक व्यापार पर अनदेखी करते हुए सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाया है। नरसाजी देवाजी घांची के नाम पर जारी यह पट्टा घरेलू उपयोग के लिए था, लेकिन इस पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी। पिछले 2 वर्षों से दर्ज शिकायतों के बावजूद नगर पालिका ने न तो कोई टैक्स वसूला और ना ही अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की। शिकायतों के बावजूद नगर पालिका की देखरेख में बिना अनुमति निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इस मामले ने स्थानीय जनता में सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कानून केवल आम नागरिकों के लिए है और राजस्व चोरी और भ्रष्टाचार में नगर पालिका के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। भरतपुर जिले के रुदावल में जीवनदायिनी बांध बरेठा के कल 3 नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाना है, लेकिन नहरों की सफाई नहीं होने से ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि नहरें जर्जर और कई हिस्सों में मिट गई है, जैसे नाथपुरा से खेड़ा ठाकुर जाने वाली नहर में पानी का बहाव मुश्किल है। यदि पानी बिना सफाई के छोड़ा गया तो फसल बर्बाद हो सकती है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि इसका जिम्मेदार कौन है और अब देखना होगा कि विभागीय कार्रवाई होगी या पानी छोड़ने में देरी की जाएगी। ये नाथपुरा से खेड़ा ठाकुर ये वो है केनाल, तो ये बरसात से पहले ही है, इसमें नहर को भर के सड़क बना दिया है। अगर ये कल नहर खुलेगी तो पानी सीधा खेतों में जाएगा, क्यों नहर तो है ही नहीं। अब किसानों को जरूरत है पानी की, जब नहर नहीं होगी तो पानी कहाँ जाएगा, खेतों में जाएगा। कल का निर्णय लिया है कि वो खोलेंगे। अच्छा, फिलहाल आपने जो अधिकारी हैं ठेकेदार हैं उनसे बात की तो क्या कहा फिर उन्होंने? हमारी तो कोई बात हुई नहीं है, कोई मिलता ही नहीं कोई ठेकेदार यहाँ पर। फिलहाल क्या कहना चाहोगे फिर आप? फोन पे बात करी थी जो कि बना रहे कोई आता था। फिलहाल क्या कहना चाहोगे फिर इसको लेकर के? फिलहाल तो ये इसको सही किया जाए, इसको काम चालू किया जाए, इसको बनाया जाए इसको। ये समस्या हमारे गेहूँ बो चुके हैं अभी हमें। अब इसमें पानी आएगा, 3 नंबर नहर है इसमें, ये कहते उसको खोलो मत, और खोलेंगे तो आप हमारी सुनो कि हमें पानी आएगा, हमारा लागत लगी हुई है इसके अंदर। जमीन कर रखी है, बोल दो 3 नंबर में पानी नहीं आना चाहिए। 12 ठेके खोलनी नहीं चाहिए ही नहर, और खोल देंगे तो हमारा पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। हमारे जो खेत है हमने बेजन पे खेत कर रखे हैं और यहाँ में नहर कूटनी नहीं चाहिए, क्या बन के कूटे नहर। अच्छा, ऐसे ये बंद बना दिया गया है नहर की जगह, कितने दिन हो गए इसको? और अब कोटा के इटावा से खबर है, जहां अंता में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की है। बड़ी संख्या में अंबेडकर सर्कल पर जश्न मनाया गया है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की है। कांग्रेस मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
तो कोटा के इटावा से खबर है, जहां अंता में कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत का इटावा में जश्न मनाया गया है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू में बाल अधिकार सप्ताह का आगाज हो गया है। डालसा और बाल अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रम एडीजे डालसा डॉक्टर महेंद्र के सिंह सोलंकी ने संबोधित किया और उन्होंने आगे कहा कि अधिकारों के साथ हमें कर्तव्यों को भी समझना होगा। हम कर्तव्यों को पूरा करते हुए देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इंडाली की महात्मा गांधी स्कूल से सप्ताह का आगाज हुआ। डीईओ राजेश मील और सहायक निदेशक अरविंद ओला भी इस दौरान मौजूद रहे। जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें बाल संसद का आयोजन किया गया। बच्चों को किस तरीके से अपने जीवन में आगे चलना है, किस तरीके से उनको अच्छा अपना स्वास्थ्य बनाते हुए अच्छे संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा लेके देश में एक अच्छे नागरिक की भूमिका में अपने आप को स्थापित करना है। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया विद्यालय को। उन्होंने बच्चों को विधिक सेवा से या छोटी छोटी कानूनी जो जानकारियां बच्चे को होनी चाहिए उनके बारे में अवगत कराया, विधिक साक्षरता के बारे में उनको अवगत कराया। ये मुख्य जो उद्देश्य था वो बच्चों को बाल संसद के बारे में और साथ साथ उनको नैतिक शिक्षा के बारे में हुआ। और उसमें बाल संसद में उनको ये सारी चीजें बताई गई, किस तरीके से चुनाव होते हैं, किस तरीके से मंत्रिपरिषद का गठन होता है और किस तरीके से सरकार को चलाया जाता है, गणतंत्र को किस तरीके से मजबूत किया जाता है। इस पर बहुत फोकस किया गया और बच्चों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को। और अब भीम से खबर है, जहां पंचायत समिति सभागार में पीएम विश्वकर्मा योजना का 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम एमएसएमई विकास कार्यालय जयपुर ने आयोजित किया। कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। लाभार्थियों को योजना की सभी जानकारी विस्तार से दी गई। कार्यक्रम में जयपुर के एमएसएमई डायरेक्टर बलराम मीना और सुरेंद्र कुमार शामिल हुए। राजसमंद से प्रेम जीनगर और बीडीओ रहे इस दौरान मौजूद। कई अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर झुंझुनू में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जयंती के पूर्व दिवस पर गांधी पार्क में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग सहित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्काउट गाइड विद्यार्थियों ने आदिवासी लुक में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर आदिवासी संस्कृति को जीवंत किया। बच्चों के प्रदर्शन को खूब सराहना मिली। कलेक्टर डॉक्टर गर्ग ने बताया कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पूरे वर्ष कार्यक्रम होंगे, जबकि पखवाड़े के तहत प्रदर्शनी और मेडिकल कैंप सहित कई आयोजन कल जयंती दिवस पर रखे गए हैं। युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना, ताकि युवा सजग होकर जागरूक होकर देश हित में अपना योगदान दे सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के का विजन जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, उसको लेके और आत्मनिर्भर भारत को लेके जो हमारे युवाओं का एक उद्देश्य है, उसे पूर्ण करने के लिए आज ये रैली का आयोजन किया गया है, ताकि युवा सजग होकर देश हित की भावना से प्रेरित होकर देश निर्माण में अपना योगदान दे। इसमें अभी आज जिला स्तरीय पदयात्रा का आयोजन किया गया है। आगे यहाँ झुंझुनू जिले से 2 युवा, प्रत्येक पूरे देश से हर जिले से 2-2 युवा राष्ट्रीय लेवल की जो पदयात्रा होगी उसमें भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा करमसद, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म भूमि है, वहां से लेके और जो एकता नगर है वहां तक की 152 किलोमीटर की पदयात्रा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशानुसार आयोजित की जाएगी, जिसमें देश के सभी युवा एनएसएस, एनसीसी, स्काउट